हे गाइस, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये बात करी थी कि मॉड्यूलर किचन वर्सेस लोकल कारपेंटर किचन में बेस्ट कौन सी है और आपको कैसे डिसाइड करना है कि हमें ये किचन किससे बनवानी है। लेकिन किसी वजह से अगर आपकी किचन वार्डरोब या लकड़ी का काम मॉड्यूलर में नहीं हो पा रहा है तो कैसे आप एक लोकल कारपेंटर से एक हाई एंड मॉड्यूलर किचन बनवा सकते हो, वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा खर्चे के। तो आज की वीडियो में मैं आपको वह सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है। मान लो अगर हम किचन बना रहे हैं और वेट एरिया में जहां सिंक होता है, तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि कौन सा बेस्ट बोर्ड है जहां वहां लगेगा। तो आप बताओ वहां पे कौन सा बोर्ड लगता है, कमेंट करके बताओ। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसके कमेंट को हम पिन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे भी। तो अब हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे, मतलब कि सबसे पहले बात करेंगे मॉड्यूलर किचन की, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो कैसे हम एक लोकल कारपेंटर किचन में ला सकते हैं। जब कोई भी हम किचन वार्डरोब लकड़ी की कोई भी बात करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है पेस्टिंग, मतलब कि एक बोर्ड के ऊपर लेमिनेट चिपकाया जाता है, फिर उसके ऊपर डाला जाता है प्रेशर, जो कि होता है करीब 100 टन का प्रेशर। वो क्यों डाला जाता है? जिससे कि जब लेमिनेट लगे तो उसके अंदर किसी भी टाइप का एयर बबल प्रेशर ना आए, सो दैट बाद में लेमिनेट वहां से फूले नहीं। जबकि लोकल कारपेंटर में क्या होता है कि हम नॉर्मल लेमिनेट लगा दिया, साइड से टेप लगा दी एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, मॉड्यूलर वाली फिनिश के लिए यहाँ पे आपको रखने हैं मिनिमम 7 बोर्ड इस बोर्ड के ऊपर। वो क्यों? क्योंकि एक बोर्ड का वेट जो है वो 40 to 45 kg होता है और हमें एक लेमिनेट को अच्छी तरीके से चिपकाने के लिए मिनिमम जो है वो वेट चाहिए होता है करीब 200 किलो से ऊपर। तो अगर एक बोर्ड पे लेमिनेट चिपका दिया और उसके ऊपर हमने 7 बोर्ड रख दिए तो हमें 200 किलो का वेट मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी लेमिनेट बिल्कुल वैसे ही चिपकेगी जैसे मॉड्यूलर किचन की प्रेसिंग मशीन 100 टन से चिपकाती है। तो ये था पेस्टिंग। सेकंड होता है केमिकल। अब मॉड्यूलर किचन में जो केमिकल यूज होता है वो D10 केमिकल होता है, मतलब अलग लेवल का केमिकल होता है। अब यहाँ पे आपको यूज करना है फेविकोल SH, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जब फेविकोल लगे वो बोर्ड पे भी लगाया जाए, फिर लेमिनेट पे लगा जाए और किसी भी टाइप का ऐसा लेवल अप ना हो, बिल्कुल इवनली स्प्रेड होना चाहिए। जैसे कि हम बेबी क्रीम लगाते हैं कि क्रीम लगाते लगाते फिर क्रीम दिखती नहीं है, बिल्कुल मर्ज हो जाती है, बिल्कुल वैसे लगाना है, क्योंकि थोड़ा सा भी कहीं टाइनी बम्प रह गया तो बाद में लेमिनेट पे बम्प आ सकता है, राइट। सेकंड जो पॉइंट आता है कटिंग, कि लेमिनेट लग चुका है बोर्ड पे, प्रेस हो चुका है, अब आती है कटिंग की बारी। अब यहाँ पे जो कटिंग मशीन होती है मॉड्यूलर किचन के अंदर, उसकी कॉस्ट होती है 2-2.5 लाख और उसकी जो ब्लेड होती है वो भी होती है 4-5 हजार की, जिसकी वजह से जब हम बोर्ड को कटिंग करते हैं तो जो एजेस होते हैं वो एकदम स्मूथ होते हैं, किसी भी टाइप की एजिंग जो है वो चिप ऑफ नहीं होती है। तो इसलिए मॉड्यूलर में पहले लेमिनेट लगा दिया जाता है फिर कटिंग करते हैं। लेकिन कारपेंटर वाले केस में क्या होता है, वो भी यही करता है, बोर्ड पे पहले लेमिनेट लगाता है फिर कटिंग करता है, लेकिन उसकी 2000 की मशीन में और जो 150 रुपए का ब्लेड होता है वहां पे एजेस चिप ऑफ होने लग जाते हैं। और ये वीडियो आपको नहीं समझनी है, बस जब आप किचन वार्डरोब कुछ भी काम कर रहे हो अपने कारपेंटर को दिखा देना, बोला भाई ये स्टेप फॉलो करना है, खत्म, जैसे भैया बता रहे हैं वैसे ही करना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एजेस चिप ऑफ ना हो इसके लिए आप पहले आप बोर्ड काट लो, ठीक है। बोर्ड कट गया, उसके बाद इस पे फेविकोल लगा के अब आप लेमिनेट रखो और जो एक्स्ट्रा बोर्ड है या एक्स्ट्रा लेमिनेट जो बाहर निकला होगा उसे कटवा लो। इससे फायदा क्या होगा कि जब आपकी कटिंग होगी वो एकदम स्मूथ फिनिश निकल के आएगी और साइड में चिप ऑफ नहीं होगा। तीसरी चीज, जो लेमिनेट होती है उस लेमिनेट को जो मशीन पे कटिंग हो रही थी उसमें एकदम चीजें प्रिसाइज थी। प्रिसाइज का मतलब क्या हो गया कि ऊपर से मैंने नापा, मान लो ये बोर्ड है, इसको मैंने यहां से नापा, मान लो ये आया 632 mm। अब मशीन से कटिंग हुई है तो नीचे भी 632 मिलेगा, लेकिन कारपेंटर जब उसको नापते हैं तो ऊपर 32 है 632 और नीचे मिल गया मान लो 630, तो 2 mm का गैप भी बहुत मेजर गैप हो जाता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, फाइल लेता है रेती, जिससे उसको चिप ऑफ करता है, एक्स्ट्रा पार्ट को हटाता है या घिसता है। यहाँ पे आपको यूज करवाना है रंदा। रंदा इज व्हाट चीजल किया जाता है, जिससे लेमिनेट की एजेस टूटती नहीं है और जब आपका शटर या बोर्ड तैयार होता है उसके एजेस जो हैं वो एकदम स्मूथ निकल के आते हैं। नेक्स्ट जो इसमें छोटी सी प्रो टिप है वो ये है कि ये प्रोसीजर सिर्फ तब फॉलो करना है जब शटर बना रहे हैं। बाकी जो इंटरनल कार का ढांचा उसमें तो पहले लेमिनेट लगा के कटवा लो या बाद में कर लो, जैसे उसको ठीक लगे वो कर सकता है, क्योंकि आउटर फिनिश शटर में दिखाई देती है, राइट। और अभी तक वीडियो में मजा आ रहा है तो ये नीचे के बटन दिख रहा है रेड कलर का सब्सक्राइब, ये थोड़ा सा दबा दो, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 70% व्यूअर्स वीडियो तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह सकता हूं कि यार कारपेंटर वाला भी मॉड्यूलर दे सकता है, वो रीजन ये है क्योंकि अभी क्या है ना, मार्केट में टूल्स बहुत नए नए आ रहे हैं और लोगों को पता नहीं होते। यशोभूमि में, प्रगति मैदान में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जहां पे इंटरनेशनल लेवल के टूल आते हैं और हम क्वालिटी को रिफाइन करने के लिए अपने वेंडर्स को ये टूल्स प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एज एन EMI, जो धीरे धीरे उनके बिल में से कटता रहता है, जिनके ऊपर बजट का लोड नहीं आता और हमें मॉड्यूलर वाली फिनिश मिल जाती है, वो भी नॉर्मल चीजों में भी, राइट। अब जो मॉड्यूलर किचन वर्सेस कारपेंटर
किचन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दैट इज एज बेंडिंग। किसी भी बोर्ड पे जब लैमिनेट आउटर और इनर लैमिनेट लग जाता है उस पे लगती है एज बेंडिंग, और ये एज बेंडिंग ही डिसाइड करती है कि ये बेसिकली एक टेप होती है जो पीवीसी होती है, मतलब प्लास्टिक, ये ऐसे लग जाती है और यही डिसाइड करेगी कि आपकी किचन की लाइफ 5 साल होने वाली है कि 15 साल होने वाली है, क्योंकि एज बेंडिंग इस बोर्ड को चारों तरफ से कंसील्ड कर देती है। मतलब कि लैमिनेट वाटरप्रूफ है, इंटरनल आउटर, एज बेंडिंग वाटरप्रूफ है, तो अगर इसके अंदर पानी नहीं घुसा तो आपकी घटिया मटेरियल में भी अगर किचन बनी है तो 15 साल से पहले खराब नहीं होने वाली, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ जो क्या होता है कि मॉड्यूलर किचन में जब एज बेंडिंग से मशीन लगती है तो उसका जो ग्लू होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म होता है, साथ के साथ लगता है और इंस्टेंटली चिपकता हुआ बाहर आ जाता है, और आपका बोर्ड एकदम कंसील्ड होता है, जैसे कि लगता है आपका रैप अप हो गया, राइट, जैसे कि आपको इस केस में दिखाई दे रहा है। और ये आपकी कटिंग अगर देखोगे तो बिल्कुल स्मूथ है एकदम, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट आता है कि मनीष जी यार यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एज बेंडिंग मशीन 7.5 लाख की है और हमारे कारपेंटर इसको कैसे करते हैं, फाइल से काट देते हैं, तो इसलिए खराब हो जाती है एज बेंडिंग। यहाँ पे आपको ये वाला न्यूमेटिक, जिसे हम बोलते हैं न्यूमेटिक मशीन होती है, इसको यूज करना है, जो हमारी टीम करती है। और किसी भी कारपेंटर के पास आपने मशीन कभी देखी भी नहीं होगी। रीजन ये क्योंकि फिनिशिंग, भाई मॉडलर मान लो बनवा भी रहे हो तो मॉडलर वालों का डिसएडवांटेज क्या बताया था मैंने, कि वो डिजाइनर चीजें नहीं बना सकती, जहां कर्व की बात आ गई वो सब हो गया तो वहां मॉडलर फेल हो जाता है। तो अगर हम टीवी यूनिट बनवा रहे हैं, कोई कंसोल बना रहे हैं, कोई आर्ट पीस बना रहे हैं तो खराब हो जाएगा, तब हमारी टीम यहाँ पे न्यूमेटिक मशीन यूज करती है। तो आपको भी अपने कारपेंटर को बोलना है कि जब एज बेंडिंग की फिनिशिंग करेगा तो इसी मशीन को यूज करना है, तभी उसको आपको अपना काम देना है। लैमिनेट ऊपर नीचे हर कोई सही चिपका लेता है, सारा गेम होता है इस एज का, दिस एज का, और इसी की मशीन सबसे महंगी होती है, राइट। तो आपकी किचन अब मॉड्यूलर किचन के आसपास 70-80% आ चुकी है। लास्ट जो कंपैरिजन होता है वो होता है मिनीफिक्स, मतलब कि मॉड्यूलर किचन के अंदर जब हम एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड को कनेक्ट करते हैं तो इसमें किसी भी टाइप का स्क्रू नहीं होता है। उसमें क्या है, अंदर ही स्क्रू ड्रिल होके ऐसे इंटरलॉक हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं भी हमें स्क्रू नहीं दिखाई देते हैं, राइट। तो अब इसमें क्या करें, यहाँ पे ड्रिल होती है पायलट होल। पायलट होल क्या कहता है, पायलट होल क्या होता है कि सबसे पहले बोर्ड में होनिंग की जाती है, मतलब एक्स्ट्रा छेद किया जाता है स्क्रू के लिए, उसके ऊपर स्क्रू को अंदर डाल दिया जाता है, अंदर सेट हो जाता है, और उसके ऊपर पंचिंग होल से हम उसके ऊपर लैमिनेट लगा देते हैं, जिससे हमारे स्क्रू दिखने बंद हो जाते हैं। और इस सिनेरियो में मॉड्यूलर किचन से स्ट्रेंथ हमें 1 पॉइंट ऊपर मिल जाती है, ऑल्दो है तो कंपैरेबली, लेकिन 1 पॉइंट स्टिल ऊपर मिल जाती है। तो अब यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो उनके लिए है बोनस, और वो बोनस क्या है, एज यूजुअल प्रो टिप नंबर 1, अगर 7 फुट से बड़ा शटर है तो आपको ब्लॉक बोर्ड में बनवाना है, अदरवाइज GHMR में बना सकते हो। पहला टिप, इससे पल्ले बेंड नहीं होंगे। दूसरा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो शटर है उसके बाहर जो लैमिनेट लग रहा है, मान लो ये लग रहा है 1.2 mm का, तो अंदर मिनिमम 0.8 का लगना चाहिए, मतलब कि आउटर लैमिनेट वर्सेस इनर लैमिनेट में 0.4 mm से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कैसे, अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये है मेरी आउटर फिनिश जो कि एक कैप्चिनो कलर है, इसकी लैमिनेट की थिकनेस है 1.2 mm, लेकिन जो इसके बैक साइड में लैमिनेट लगा है वो है 0.8 mm। तो 1.2 माइनस 0.8 कितना आया, 0.4 mm। इससे ज्यादा का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, ये तो है मोटी शीट, ये है पतली शीट, धीरे धीरे मोटी शीट बोर्ड को अपनी तरफ खींचेगी और धीरे धीरे बेंड होने लग जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो 0.4 mm से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो बाहर 1.2 है तो अंदर 0.8 लगना ही लगना है। जो सेकंड प्रो टिप है, मॉड्यूलर किचन हमेशा जब किचन में फिट की जाती है तो वो दीवार से 18 mm के गैप पे फिक्स होती है, नीचे वाला कैबिनेट भी ऊपर वाला कैबिनेट भी, सो दैट वो दीवार से टच ना हो, इन फ्यूचर सीलन विलन आ जाए तो वो उस पे टच ही ना करे और चढ़े ही ना। सेम केस आपको जब अपने कारपेंटर आपका किचन लगा रहा है तो उसको वो ब्रैकेट यूज करने और देखो, राइट, तो ये वाले ब्रैकेट से इस किचन को इंस्टॉल कराना। अदरवाइज और भी कारपेंटर के पास कई तरीके होते हैं जिससे वो गैप बना सकता है दीवार से बीच में। अक्सर लोग टाइल लगाते हैं बट फिर भी टाइल के जॉइंट से कहीं ना कहीं पानी आ जाता है, वो आपका हमेशा दूर हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी मान लो अगर ये वॉल है और ये आपके किचन का बैक है तो उसके बैक में हमेशा इतना गैप रहने ही वाला है। और जो नेक्स्ट प्रो टिप है वो ये है कि हम ये वीडियो जो बना रहे हैं एक बेसिकली सीरीज है। सबसे पहले सीरीज चालू हुई थी फॉल सीलिंग की, फिर टेरेस की, फिर किचन की, जिसमें हम कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन कैसे करना है, प्रो टिप क्या यूज करनी है, एग्जीक्यूशन पे क्या ध्यान रखना है। तो आप चाहो तो ये शुरू कर सकते हो, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 10-12 वीडियो पीछे चले जाओ, देखते हैं आ सकते हो। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा वाया शॉर्ट, और इसी में मैं कमेंट के नीचे रिप्लाई डाल दूंगा कि आपको जो चीज नहीं समझ आई थी वो मैंने अब बना दी है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, स्टिल आप अपना घर खुद बनवा रहे हो और आपको लगता है यार कि हमें भी ऐसा कोई सपोर्ट मिल जाए, तो ऑनलाइन इंजीनियर हमारे टीम में अवेलेबल है जो आपकी पूरी साइट को हैंडल करेगा, देखेगा, समझेगा, आपके और आपके कॉन्ट्रैक्टर के बीच में शादी.com वाला काम करेगा। मतलब बेसिकली आपके बीच के एक मीडिएटर जो साइट पर सुपरवाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन इंटेक कोच लॉगिंग आउट।